मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का डाइवोर्स केस के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हो चुके हैं और उससे अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको डाइवोर्स के केस के अंदर ये 4 बातें जरूर लिखवानी है। इन बातों को अगर आप लिखवा देते हैं तो 100% आपका डाइवोर्स हो जाएगा। कोई भी कोर्ट आपका डाइवोर्स होने से नहीं रोक सकती है, बड़ी आसानी से कोर्ट आपका डाइवोर्स कर देगी। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें कौन सी है और ये जजमेंट कौन सा है, इसकी कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये आप देखे होंगे कि जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो जाता है तो हस्बैंड के द्वारा अगर डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो फाइल किया जाता है ज्यादातर हस्बैंड के द्वारा क्यूरल्टी ग्राउंड के आधार पे। अब आपको पता होगा कि छोटी छोटी बातों को भी वो क्यूरल्टी मान लेते हैं और क्यूरल्टी ग्राउंड के अंदर डाइवोर्स केस के अंदर सारी बातें लिखवा देते हैं, तो जिनसे डाइवोर्स हो ही नहीं पाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर पत्नी ऊंची आवाज में भी पति से बात कर लेती है, पति से लड़ाई झगड़ा करती है, पति की वो बात नहीं मानती है, तो वो भी एक क्रूरल्टी ग्राउंड के अंदर आता है। पर ये नॉर्मल बातें होती है, डेली वेजेज में हस्बैंड वाइफ के बीच में ये बातें हमेशा चलती रहती है, तो इनका कोई भी तात्पर्य क्रूरल्टी से नहीं होता है। ये बेसिक बातें होती है, वैसी क्रूरल्टी के अंदर आती है, पर इन आधारों से डाइवोर्स होना है जो संभव नहीं है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली सिचुएशन होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में डेली वेजेज के ऊपर, तो उन आधार से डाइवोर्स होना पॉसिबल नहीं है। अगर इनको क्यूरल्टी के अंदर शामिल करके और क्यूरल्टी ग्राउंड के आधार पे हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाएगा तो हस्बैंड को बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 4 महत्वपूर्ण बातें बताई है, इनके आधार पे अगर क्रूरल्टी से डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे 100% डाइवोर्स हो जाएगा। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो हस्बैंड के द्वारा क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। अब हस्बैंड का ये कहना होता है कि उनकी वाइफ दूसरा बच्चा करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रही है कि उसे दूसरा बच्चा नहीं करना है, यहाँ पे अपने हस्बैंड की परमिशन वो नहीं ले रही है। तो यहाँ पे पहला आरोप ये होता है। अब दूसरा आरोप ये होता है कि जो उनका पहला बच्चा है उनसे वो मिलने के लिए पति को मना करती है, बच्चे से हस्बैंड को प्यार नहीं करने देती है, वो बोलती है कि बच्चा मेरा है, आपका नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगी। और तीसरा हस्बैंड का ये आरोप होता है कि उनकी वाइफ उनको खाना बना के नहीं देती है, या तो उनको खुद को बना के खाना पड़ता है या फिर वो बाहर से खा के आते हैं, वाइफ के होते हुए भी है जो उनको इस तरीके की लाइफ जीनी पड़ रही है। और चौथा आरोप ये होता है कि उनकी वाइफ ये बोलती है कि इस फ्लैट से वो निकल जाए, उनसे वो दूरी बना ले, उनसे वो दूर रहे। तो इन बातों को हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स केस के अंदर क्रूरल्टी ग्राउंड के अंदर पूरी तरह से साबित कर दिया जाता है और हस्बैंड का डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनमें पहली बात तो यह आती है कि अगर वाइफ खुद से डिसीजन लेती है कि मुझे बच्चा नहीं करना है तो इस आधार से भी हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाएगा। और दूसरा, वाइफ अपने बच्चे से हस्बैंड को प्यार नहीं करने देती है, बच्चे से हस्बैंड की दूरी बना के रखती है, तो ये भी हस्बैंड के प्रति एक क्रूरल्टी होती है। और तीसरा, अगर वो अपने हस्बैंड को खाना बना के नहीं देती है, रोज हस्बैंड को खुद को बना के खाना पड़ता है या फिर बाहर से वो खाते हैं, तो ये भी हस्बैंड के प्रति क्रूरल्टी होती है। और चौथा, अगर वाइफ बिना किसी कारण से हस्बैंड को अलग करती है, हस्बैंड से दूरी बना के रखती है, तो ये भी हस्बैंड के साथ में क्रूरल्टी होती है। तो इन बातों को कोर्ट के अंदर साबित करके हस्बैंड बड़ी आसानी से क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें तो आपकी समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।